ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं कि सर इसमें अनुपात और अनुपात लिखा हुआ है सर। अच्छा वो हिंदी में मिस्टेक हो गया, उसको करेक्ट लाओ, मैं करेक्ट कर देता हूँ उसको। अनुपात और समानुपात ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक का नाम पूरा। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से बनते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि किसी कोई व्यक्ति है जिसकी आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बैग में सिक्के रखे हुए हैं, कुछ 5 पैसे के, कुछ 10 रुपए के, और उन सिक्कों का अनुपात दे रखा है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें मिक्सचर वाले क्वेश्चंस भी होते हैं कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। ठीक है, एक दूसरे मिश्रण में भी दूध और पानी का अनुपात है, उन्हें मिला दिया गया तो अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, और किस अनुपात में मिलाया गया। तो ये टाइप वाले जो है ये तो मैं आपको डिस्कस करूंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन में, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो एलिगेशन वाला मेथड बताना पड़ेगा। तो अभी तो हम फिलहाल बात करेंगे कि अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं। सॉल्व होने से पहले सबसे पहली बात तो ये कि हम बात करें कि कोई भी क्वांटिटी अगर हमें दे रखी है, कुछ संख्याएं दे रखी हैं, तो उनका आपस में अनुपात बनाना कैसे है। सवाल तो हम बाद में सॉल्व कर पाएंगे, पहले हमें ये पता हो कि अनुपात बनाया कैसे जाता है, तभी तो हम सवाल हल कर पाएंगे। तो जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन आएगा आपका एसएससी जीडी का। ए अनुपात बी, ये 2 डॉट लगे, इसका मतलब अनुपात होता है। मान लिया दे रखा है 4:5, और फिर बोला गया है बी अनुपात सी। मान लिया कि ये दे रखा है 6:7। ठीक है, और ये बोला गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं जो मैं लगाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर अगले वाले में आप लोग ट्राई करना जो आपके जीडी वाला क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी और सी लिख दिया मैंने। ए अनुपात बी 4:5, देन बी अनुपात सी, बी के नीचे बी की वैल्यू और सी के नीचे सी की वैल्यू, ये लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर एक चीज देखी, क्या देखा, मैंने ये देखा कि भाई जो बी है, बी के 2 अलग अलग मान आ रहे हैं। एक बार 5 लिखा है, एक बार 6 लिखा है। तो जिसके अलग अलग मान आएंगे, हमें ये बोलना है कि इसके मान को समान होना चाहिए। भाई एक ही सवाल में बी के 2 अलग अलग मान नहीं हो सकते, अगर होंगे तो हम उनको बराबर कर लेंगे। ममता हमने बोला है 24, 30, 35 आ रहा है आंसर। चलो देखते हैं, और अच्छी बात है कि आंसर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि जिसके भी अलग अलग मान होंगे उनको बराबर कर दिया जाएगा। अब बराबर कैसे किया जाएगा, किसी देखो बी के मान क्या है, बी का एक मान आ रहा है 5 और एक मान आ रहा है 6। तो आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो 5 और 6 से कैंसिल हो जाए। 5 और 6 से कौन कट जाएगा बताएगा कोई, एक ऐसा नंबर जो 5 और 6 से कैंसिल हो जाए। आप अपने पास से कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। जो बड़ा नंबर है 5 और 6 में, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 एकम 6, तो 6 क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 दूनी 12, 12 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 6 3 18, नहीं कटेगा। 6 चौक 24, मतलब जो भी आएगा वो 5 और 6 दोनों से कटना चाहिए, 24 में नहीं। लेकिन 30, 6 5 30, हाँ 30 5 और 6 के टेबल दोनों में आता है। तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो 5 और 6 से कट जाए। तो 5 को भाई 30 बनाने के लिए करेंगे हम 6 से गुणा, और 6 को 30 बनाने के लिए करेंगे 5 से गुणा। तो अगर ऊपर 5 से गुणा हुई है तो ऊपर पूरी पंक्ति में, पूरी रो में आपको 6 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ 5 है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी। बस इस ऐसा करने पर होगा क्या, बी का मान बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो एक बार नोट कर लो सबको, 24:30:35, ये एबीसी का अनुपात आ जाएगा। बात क्लियर होगी सभी के लिए, समझ में आ गया। समझ में आ गया। यस सर। ओके चलो, समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और आप लोग ट्राई करना क्या आंसर आएगा उसका। एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 का एक क्वेश्चन है। एक्स रेशियो वाई, एक्स अनुपात वाई दे रखा है 7:5, और वाई रेशियो जेड, वाई अनुपात जेड है 7:11,
तो एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा ये बता। ट्राई करें, बिल्कुल जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था वही लॉजिक लगेगा। ट्राई करें, अपने अकॉर्डिंग कोई भी लॉजिक लगाएं, गलत आ रहा है गलत बताएं, बट ट्राई करें, एटलीस्ट ट्राई करने जरूरी है। ममता मैम बोल रही है 49, 35, 55, 49, 35, 55। देखते हैं भाई और कोई सही है सर। यही आ रहा है। ये सर। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड, भाई वहां पर ए बी सी था, यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो कोई बात नहीं, एक्स वाई और जेड लिख दिया। एक्स वाई दे रखा है 7, 5, तो यहाँ पर एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू और वाई के नीचे वाई की वैल्यू। उसके बाद क्या है, वाई जेड 7:11, तो वाई के नीचे वाई की वैल्यू और जेड के नीचे जेड की वैल्यू। अब यहाँ पर हम देखें तो भाई फिर से क्या हुआ, हाँ ऐश्वर्य ने भी आंसर दिया है 49, 35, 55। मैंने देखा भाई फिर से y के दो अलग अलग मान आ गए, y एक जगह 5 है और एक जगह 7 है, तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो 5 और 7 से कैंसिल हो जाए। तो पता होगा 35 कैंसिल हो सकता है, ठीक है 35 35 हो सकता है, तो उसको 35 बनाने के लिए 7 से गुणा और यहाँ पर 5 से गुणा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं आप 35 लो, आप 70 भी ले सकते हो, 140 भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन बाद में कैंसिल करना पड़ेगा, तो पहले छोटे छोटा नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ 5 से गुणा और यहाँ पर 7 से गुणा। तो मैंने क्या करा, y के दो अलग अलग मान थे उनको बराबर कर दिया, बराबर कर दिया तो क्या बनेगा, 49 रेशियो 750, 35 और 55, 55। ये एबीसी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो आगे सर बढ़ते एक हैं। बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ सर बिल्कुल। डन सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है सेम उसी लॉजिक पर। यू रेशियो वी, यू अनुपात बी 47, वी रेशियो डब्ल्यू 97, यू बराबर 72 है तो डब्ल्यू का मान क्या होगा, ये भी आपके जीडी 2019 का क्वेश्चन है। ममता मैम बोले 98 आ रहा है आंसर, देखते हैं भाई। यू वी डब्ल्यू, तीन लोग हैं भाई इस बार, चलो देखते हैं। तो पहले मैंने लिख दिया यू, फिर वी और उसके बाद डब्ल्यू। यू और वी है 4:7, 4:7 लिख दिया। वी डब्ल्यू है 9:7, 9:7 लिख दिया। अब पहली बात तो u का मान मुझे या किसी का भी मान दे रखा है, उसके मान से पहले पहले हम u v w का मान अनुपात निकालें कितना हो। तो मैंने देखा कि भाई ये v के दो अलग अलग मान आ रहे हैं, तो यहाँ पर 9 से गुणा कर दिया 63 बन गया, यहाँ 7 से गुणा कर दिया, तो यहाँ 7 से गुणा और यहाँ पर 9 से गुणा। तो ऐसा करने पर होगा क्या, ये होगा आपका 36 अनुपात 63 अनुपात 49। तो आपके पास ये ए बी सी का अनुपात आ गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, ए बी सी मतलब यू वी डब्ल्यू का, तो यू का मान 72 दे रखा है, भाई मेरे तो यू का मान 36 आ रहा है, इसका मतलब 36 जो है वो 72 के बराबर है। तो एक का मान 36 से भाग कर दें, 37 दूनी 72, 36 टू 72, दो के बराबर। तो डब्ल्यू का मान कितना होगा, भाई डब्ल्यू तो 49 है, तो जब 1 की वैल्यू 2 है और हम अगर कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 49 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा, बहुत आसान है। क्लियर होगी बात सबके लिए। क्लियर होगी बात। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, जिसको दिक्कत आते जाए पूछते जाना, पीछे का ही पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ भाई, व्हाट इज द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 4:5:8। ठीक है, 4:5:8 का
व्युत्क्रम अनुपात क्या है, इनका अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसका अनुपात क्या होगा ये बता। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है भाई। ये भी आपके जीटी 2019 का क्वेश्चन। ममता मैम बोलेंगे डी, ऐश्वर्या बोल रहे हैं डी। देखो क्या करना है, बहुत छोटी चीज है। व्युत्क्रम है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4 है तो 1/4 होगा, ठीक है। 5 है तो 1/5 होगा, और 8 है तो 1/8 होगा, ठीक। ये कर सकते हैं। अब इनके बटे में क्या है, 4, 5, 8, तो उसमें हम क्या करते हैं, रेशियो को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, साधारण रूप में ले आते हैं। कैसे करेंगे, 4, 5 और 8 का एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो 4, 5 और 8 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, और एक जो रिजल्ट आएगा वो 4, 5 से भी कट जाएगा तो मिल जाएगा। 8 एकम 8, 5 से नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 5 से नहीं कटेगा। 8 तिया 24, 5 से नहीं कटेगा। 8 चौक 32, 5 से नहीं कटेगा। लेकिन जैसे आप बोलते हो 8 पंजे 40, भाई 40 जो है 4, 5 और 8 तीनों से कट जाएगा, तो जिससे भी कट जाएगा उससे गुणा कर देते हैं पूरी संख्या में, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 से काट दूंगा आएगा 10, 5 से काटूंगा तो क्या आएगा 8, और 8 से काट दूंगा तो आएगा 5। 10, 8, 5 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिख के ऐसा कर सकते हैं, पहले लिखने की जरूरत भी नहीं। तो बताता हूँ क्या करना है। सॉल्यूशन 4, 5 और 8 लेना है ना। तो आप 4, 5, 8 से कटने वाला नंबर, अभी मैंने क्या निकाला था, 40 निकाला था ना। 40 यहाँ लिख दो और सबसे भाग करते जाइएगा। 4 से भाग करूंगा 10 बार आएगा, 5 से भाग करूंगा तो 8 आएगा, और 8 से भाग करूंगा तो 5 आएगा। तो अनुपात क्या आएगा, 10:8:5। क्लियर होगी बात सबके लिए, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। कैसे भी कर सकते हैं भाई, रेसिप्रोकल 1/1 लिखकर गुणा करनी पड़ेगी, या मत करो सीधे, और हमारे पास जो जितनी बार हम भाग कर पाएंगे 4 से, 5 से और 8 से, वही हमारा उनके रेसिप्रोकल का अनुपात रेशियो बन जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पर फिर। चलो ये तो भाई परसेंटेज भी है, तो परसेंटेज तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। 2 numbers A and B are respectively 80% and 50% मोर देन द थर्ड नंबर C। दो संख्याएं A और B तीसरी संख्या C से क्रमशः 80% और 50% अधिक हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ A एंड B। A और B का अनुपात क्या है ये बताना। ट्राई करो भाई, क्या हो सकता है भाई, ये भी आपके जीडी 2019 का क्वेश्चन। 6:5 ममता मैम बोल रही है, देखते हैं भाई बाकी लोग कोई। अब देखो क्या करना है, ए बी सी 3 नंबर तो है ना हमारे पास, तो भाई ए बी सी तो हम लिख ही सकते हैं, ए बी और सी। अब देखो इससे इतना प्रतिशत अधिक है, किसी और से उतना प्रतिशत अधिक है, ये कैसे निकलता है, ठीक है। क्या करना होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक संख्या में माननी पड़ेगी। तो मानते कैसे, मानने का लॉजिक ये है, जिस संख्या से तुलना की जाएगी उसी को मान लो। कैसे पता चलेगा, पहले इंग्लिश में आते हैं। 2 नंबर ए बी आर 80% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर सी। थर्ड नंबर सी, हिंदी में क्या लिखा है, दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से। तो तुलना किससे हो रही है भाई, सी से। जैसे आप मुझे मिले और आपने कहा सर क्या कैसा एग्जाम हुआ, तो मैंने कहा ठीक हुआ। आप बोलोगे हम भी एग्जाम देने गए थे। तो मैंने पूछा आपका आपका एग्जाम कैसा हुआ, तो आप मुझे मान लो आपने मुझे कहा सर आपसे तो ज्यादा ही नंबर लेकर आएंगे मैथ में। तो आपसे ज्यादा लेकर आएंगे मतलब क्या, आप तुलना किससे कर रहे हो, मुझसे। मतलब सर के अगर 0 नंबर आएंगे, आपके 100 नंबर आएंगे। बात समझ में आई।
तो ये एक स्टेटमेंट है जहां से हम ये निकालते हैं कि तुलना करने वाली संख्या कहाँ है। तो हिंदी में लिखा है सी से अधिक है, ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी सी के होंगे उससे अधिक करना पड़ेगा आपको। इंग्लिश में लिखा है मोर देन द थर्ड नंबर सी, तो सी की वैल्यू जो भी होगी उससे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सी को ही मान लेते हैं, मान लिया 100, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ए सी से 80% ज्यादा है, तो भाई 100 का 80% कितना होता है 80, तो ये 180 हो जाएगा। बी सी से 50% मोर है, 50% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 150, ये लिख दिया। पूछा क्या है, ए और बी का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी बताना है आपको। 180 अनुपात 150, 0 0 कट जाएगा, 3 से भाग कर दो भाई, 6:5, ठीक है, बहुत बढ़िया, 6:5 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी के लिए, समझ में आ गई? किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? और इसको हम रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ये तो हमने मान लिया ऐसा होता है। अब क्या बोला है, ए और बी सी से 80% 50% ज्यादा है, ठीक है, तो 80% का मतलब कितना होता है 4/5। अगर हम ए की बात करें, मतलब सी अगर 5 है तो ए को 4 अधिक 4 ज्यादा होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ो 9 हो गया। फिर क्या बोला है, बी सी से 50% ज्यादा है, 50% होता है आपका 1/2, ठीक है, तो सी अगर 2 है तो बी को 1 ज्यादा होना चाहिए, तो 2 से 1 ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि बी के दो अलग अलग मान आए या किसी के भी दो अलग अलग मान आए, उसको हम सेम कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, तो वही बी के मान बराबर करो, 5 तियां 15, 9 तियां 27, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, ये आ गया। तो कितना हो गया 27, 15 और 10, यहां से तो नहीं आया भाई, 6:5, यहां से क्यों नहीं आ रहा, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से सी से, अच्छा, 80% और 50% अधिक है। 80% यानी कि 5 4/5, 5 से 9 हो जाएगा। सी से 50% 1/2, 1/2, तो 2 से एक अधिक 3 होगा, ये गलती हुई है, ठीक है। हाँ, ए बी से 80% अधिक है, 80% होता है आपका 80/100, 20/80, 20 पंजे 100, तो अगर सी 5 है तो ए को 4 ज्यादा होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सारी तुलना सी से चल रही तो हमें सी मानना पड़ेगा। अब बी से, बी सी से 50% 1/2 ज्यादा है, मतलब कि अगर सी ये 2 होगा तो बी को 1 ज्यादा होना चाहिए। इस बार देखो भाई, इस बार क्या हुआ, अब तक जितने हम सवाल कर रहे थे उसमें बीच वाला नंबर अलग अलग आ रहा था तो हमने उसको बराबर किया था। भाई इस बार तो ये सी अलग अलग आ गया, तो सी अलग आ गया तो कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला, एक लॉजिक याद रखना है, जो अलग है उसको बराबर करो। तो भाई सी अलग है, 2 पंजे 10, 5 से गुणा, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर लो। सी को 10 बनाओ, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा, ठीक। अब क्या होगा, बताना क्या है, ए अनुपात बताना क्या है, ए और बी, ठीक है, ए अनुपात बी 18:5, ये तो गलत आ रहा है भाई, ये वाला लॉजिक क्यों नहीं लग रहा। 18:5, एक काम करो, इसमें कोई मिस्टेक हो रही है, अभी मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, कहीं पर कोई गलती हो रही है, तब तक आप इस वाले जो लेफ्ट पर मैंने पहला वाला मेथड बताया है, अभी आप इसको ध्यान रखो। अभी रेशियो भी लगाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि रेशियो से ना आए, मैं कोई मिस्टेक, ठीक है। चलो अभी आप इस मेथड को रखिए, अभी मैं ट्राई करता हूँ उसको। एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये
ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 6:7 इज 6:7। कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। ठीक है। इफ परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 20% एंड 10%। यदि कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 20% और 10% है, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? तो नया अनुपात क्या होगा ये बताना है आपको। ट्राई करो भाई और मुझे आंसर बताओ चैट बॉक्स में। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। तब तो मैं लास्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। ट्राई करें इसको और चैट बॉक्स में आंसर बताएं। ममता मैम बोलिए 72 77 आ रहा है, बाकी कोई? और कोई भाई? देखो क्या करना है, देखते हैं। चलो ममता मैम के आंसर को चेक करते हैं। बॉयज यानी कि लड़के, गर्ल्स यानी कि लड़कियां, इनका रेशियो कितना है? 6:7 है। ठीक है। और इनको 20% और 10% बढ़ा दिया गया, तो नया अनुपात क्या होगा? देखो भाई, मैंने क्या बताया था परसेंटेज में कि हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है। अगर ये रेशियो 6 लिखा है तो ये जो 6 है ये भी अपने आप में 100% है। ठीक है। और 7 लिखा है तो ये भी अपने आप में 100% है। आप मुझे बताओ 100% को अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 120% ऑफ 6 का 120% जो भी आएगा। अब 7 को अगर मैं कितना बढ़ा रहा हूँ? 10%, तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। 110% ऑफ 7 ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे आंसर आएगा। देखते हैं कैसे। परसेंट हटाएंगे, परसेंट यहाँ पर भी है, परसेंट यहाँ पर भी है, तो रेशियो में ये परसेंटेज तो कट जाएगा। सर ठीक है। 1010 का हाँ सर, 1010 1110 कैसे आया? ये पूछा ना कि 110 कैसे आया। हाँ देखो मैंने बोला कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है। अब 6 और 7, 6 अपने आप में 100% है और 7 अपने आप में 100% है। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि लड़कों को यानी कि 6 को आपने 20% बढ़ाया, लड़कियों को 10% बढ़ाया, लड़कियां मतलब 7 को। ठीक है। तो अगर भाई 100% को आप 20% बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 120%। और 100 को अगर आप 10% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 110%। समझ पाए बात को? हाँ, मैं 20% उसका भी 20% बढ़ा। अच्छा कोई बात नहीं। अब क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और जीरो से जीरो कट जाएगा। तो 12 और 6 की गुणा, 12 6 72, 72। 11 की 7 से मल्टीप्लाई, 11 7 77। तो 72:77 आ जाएगा। ठीक है, ममता मैम का आंसर सही है। बाकी सभी के लिए बात क्लियर हो गई? चलो ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल, नोट कर लें, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of rupees 1050 divided among A, B and C such that A, B और C के बीच 1050 रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित की गई सच दैट, ये शेयर आएगा SHARE, शेयर। चाहे ऊपर मैं लिख देता हूं शेयर। शेयर ऑफ A and B is 2:3 and that of B and C is 4:5। ठीक है। इस प्रकार बांटा गया कि A और B का अनुपात 2:3, B और C का अनुपात 4:5 है। ठीक है। हाउ मच मनी डिड ए गेट, ए को कितना रुपए प्राप्त हुई ये बताना है। ममता मैम बोल रही है 240 आ रहा है। बाकी लोग ट्राई करो क्या हो सकता है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आप ए बी सी का रेशियो निकालो सभी लोग।
कि एबीसी का रेशियो क्या होगा, फिर हम क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, ममता मैम के अलावा और किसी का आंसर नहीं आया, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का रेशियो निकालते हैं कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर ए, और ये लिख दिया बी, और ये हो गया सी। ए बी हमारे पास 2:3, तो ए के नीचे ए का मान, बी के नीचे बी का मान। बी सी है 4:5, तो बी के नीचे बी की वैल्यू और सी के नीचे सी की वैल्यू। अब फिर से मैंने देखा कि भाई बी के दो अलग अलग मान आ रहे हैं, अगर अलग अलग मान आ रहे हैं तो इनको तो बराबर होना चाहिए। 3 और 4 से 12 कट जाएगा, तो 3 4 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 4 3 12, तो 3 पर यहाँ से गुणा, 4 से यहाँ से गुणा हो जाएगा। इससे क्या होगा, ए आ गया हमारे पास 8, बी हो गया 12, और सी हो गया 15। मतलब ये जो 8 12 15 आ रहा है, ये क्या है, जो आपके 1050 रुपए हैं वो ए बी और सी के बीच में कैसे बटे हैं, उस रुपए का अनुपात है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये किसका अनुपात है, रेशियो ऑफ मनी। मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे कि रुपए का अनुपात है ये। सबको जोड़ो, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 35 हो गया। और 35 नहीं है, क्वेश्चन में कितना बोला है, 1050 रुपए है, तो एक का मान 35 से भाग कर दो, 35 तिया होता है 30 रुपए के बराबर। ठीक है, तो बताना क्या है भाई, ए का भाग, तो ए को तो 8 मिल रहा है, तो ए एक बराबर जब 30 है, तो 8 बराबर कितना होगा, 30 की 8 से गुणा कर देंगे, रुपए 240 हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात सभी के लिए ये? समझ में आ गया सभी को? चलो ठीक, ओके। हाँ, सर इसको अभी नहीं, थोड़ा रुक कर करेंगे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझाना और पड़ेगा। सर एक बार और वो क्वेश्चन दिखा जी, कौन सा, वो प्रीवियस वाला। ये वाला? हाँ डन सर। ओके, पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर खर्च वाले क्वेश्चन, ये दे रखा है, पहले ये करते हैं। क्या है, इनकम ऑफ ए एंड बी इन रेशियो 3:2। ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है, एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन रेशियो 3:2। ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। ठीक है, इफ ईच सेव्स ₹60,000 एट द एंड ऑफ ईयर, यदि वर्ष के अंत में यदि प्रत्येक वर्ष 60,000 रुपए की बचत करता है, यदि प्रत्येक वर्ष मत लिखिएगा, प्रत्येक आ जाएगा दोनों व्यक्ति के लिए, यदि प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करता है, तो फाइंड द इनकम ऑफ ए, ए की आय क्या होगी ये बताना। ट्राई करें भाई, क्या हो सकता है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं किसका कितना इसका आंसर आएगा, फिर सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं, मैं इसको समझाता हूँ कि इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, अप्रोच कैसे लगती है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका रेशियो वाला मेथड क्या है, दोनों बताएंगे। इनकम यानी कि आय, किसी व्यक्ति की आय बनती कैसे है। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर,
यानी कि खर्च प्लस सेविंग यानी कि बचत। किसी व्यक्ति की आय ऐसी बनती है कि उसका जितना खर्च है जितनी बचत है सबको हम जोड़ दें बन जाती है। ठीक, ये हो गई बात। अच्छा, मैं पहले आपको एक्स वाला मेथड बता रहा हूँ। ए और बी की आय का अनुपात है 4:3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इनकम यानी कि आय। ए की मान ली मैंने 4x 4x, और इनकम बी यानी कि बी की आय 3x। और क्या दे रखा है? एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है, EXP लिख देता हूं, एक्सपेंसेस यानी कि खर्च। एक्सपेंडिचर ए बटे एक्सपेंडिचर बी कितना है हमारे पास? 3:2। ये सवाल में बोला गया है। अच्छा, अब देखो एक्सपेंडिचर खर्च होता क्या है। अगर आपसे कोई बोले कि खर्च क्या होगा, तो आप बोलोगे आय यानी कि इनकम में से बचत यानी कि सेविंग माइनस कर दूं। यही तो फॉर्मूला होगा एक्सपेंडिचर का। ये बात क्लियर सबके लिए? एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आय माइनस बचत, इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, और ए का एक्सपेंडिचर, ए का खर्च क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ए की आय में से ए की बचत माइनस कर दो। तो ए की आय थी 4x और बचत 60,000 बटे, ऐसे ही बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो बी की आय में से बी की बचत माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बी की आय 3x माइनस 60,000 बराबर कितना होना चाहिए? 3/2। ये हो जाएगा। अब ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैसे होगा? वज्रगुणन हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। 8x माइनस 12 1 2 3 4 इक्वल टू 9x माइनस 18। तो यहां से माइनस x बराबर आ जाएगा माइनस का 60,000। तो x आ गया मेरे पास रुपए 60,000। ठीक है, तो इनकम ऑफ ए की आय 4x, x के प्लेस पर आप 60,000 लगा दो। 1 2 3 4, ये ए की आय आ जाएगी। पहले बताओ ये बात समझ पाए क्या सभी लोग? ये ट्रेडिशनल मेथड है क्या? सबके समझ में आ गया? एक बार रिप्लाई कर दो बढ़िया से। समझ में आ गया वाला मेथड? ओके, ठीक। अब इसमें दोनों पर्सन की आय बराबर है, तो एक रेशियो वाला मेथड भी लग जाता है। कैसे लगेगा देखो, ए और बी, इनकम यानी कि आय, एक्सपेंडिचर यानी खर्च। आय का अनुपात 4:3, खर्च का अनुपात 3:2। अगर दोनों व्यक्तियों की, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों पर्सन की सेविंग सेम है, अगर दोनों की बचत बराबर है, तो मैं पहले ये देखता हूं कि बी के जो अनुपात दे रखे हैं आय और व्यय के, उसमें अंतर कितना है? 1, और ए का अंतर कितना है? 1। क्या ये बराबर है? अगर दोनों की बचत बराबर है तो ये अंतर भी बराबर आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा तो बराबर कर सकते हैं, वो अगले क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर बराबर आ रहा है। और बराबर का मतलब ये नहीं एक आएगा, इधर 2 है तो वहां भी 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ठीक है, चलो, अगर ये बराबर आ गया तो क्या करेंगे? बी की बात करो, 3 आय है, 2 खर्च है, तो एक क्या है? बचत। एक नहीं है, क्वेश्चन में बोला है 60,000। तो जब एक का मान 60,000 है तो एक ही आय बतानी है, यानी आपको 4 का मान निकालना पड़ेगा। तो 60,000 की 4 से गुणा कर दो। ये आ जाएगा। ये बात क्लियर सबके लिए? समझ में आ गया? बी का पूछेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खर्च पूछेंगे तो ए के लिए 3 और बी के लिए 2। क्लियर होगी बात सबके लिए? ओके, अगला सवाल। इनकम ऑफ ए एंड बी इन रेशियो 9:7। ए और बी की आय का अनुपात 9:7 है, एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो 4:3।
और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। ठीक, बहुत बढ़िया है। तो इफ ईच सेव्स ₹2000, यदि प्रत्येक 2000 रुपए बचाता है, फाइंड द इनकम ऑफ ए, ए की आय ज्ञात करें। फाइंड द इनकम ऑफ ए की आय ज्ञात करें। ठीक है, चलो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली बात तो ये सवाल में है क्या, जब आप अंतर निकालोगे 9, 7, 4, 3 में बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो बराबर नहीं आएगा तो या तो आपके एक्स वाले मेथड से होगा, और एक बार आप लोग एक्स वाला मेथड ट्राई करके देख लेना। ठीक है, उससे कंसेप्ट डेवलप हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये रेशियो बराबर नहीं आता तो बराबर कैसे करा जाता है। ए और बी, इनकम यानी कि आय, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, ये आ गया। अब अगर मैं दोनों का अंतर देखता हूं, क्योंकि दोनों की बचत तो बराबर ही है, यहां पर देखूंगा तो 4 का अंतर आ रहा है, यहां पर देखूंगा तो 5 का अंतर आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये अंतर बराबर होना चाहिए, और जब बराबर नहीं है, ठीक है, तो उसको बराबर कर लिया जाएगा। बराबर करने का तरीका क्या है, देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। 4 और 3 का अंतर कितना है, 1। इस 1 की गुणा आप ए और बी की इनकम आय से कर दो, तो 1 की 9 से गुणा 9, 7 से गुणा 7, ये हो गया। अब 9 और 7 का जो अंतर है, कितना अंतर आ रहा है, 2। 2 की गुणा आप इन दोनों के खर्च यानी एक्सपेंडिचर से कर दो, 2 चौक 8, 2 3 6। ऐसा करने पर होगा क्या, ऐसा करने पर अंतर बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो पिछले सवाल को जैसे हल किया था, ये भी वैसे ही सॉल्व हो सकता है। और एक बात का ध्यान रखना, जितने भी आंसर हैं वो नए वाले रेशियो से आएंगे, बाद वाले अनुपात से आएंगे। 7 में से 6 खर्च किया तो 1 बचाया, 1 नहीं है वो 2000 है, तो 1 का मान 2000 है। ठीक है, ए क्या है बतानी है। तो ए के लिए किसका होगा, इनकम ए, 9 का मान निकालना है। आप 2000 की 9 से गुणा कर दो, 18,000 हो जाएगा। क्लियर होगी बात सबके लिए, सभी के लिए क्लियर है। किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। ओके, अगला क्वेश्चन, तो ये भी आपका एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है। A bag has ₹840 in the denomination of 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees coin। ठीक है, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के के मूल्य में 840 रुपए हैं। ठीक, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupees coins are in ratio 8:1:5। ठीक है, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 8:1:5 के अनुपात में। How many coins of 5 rupees are in bag? बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं ये बताना है। ट्राई करें भाई। क्या हो सकता है इसका आंसर, चलो एक काम करना है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, फिर एक सवाल और देता हूँ इसके बाद वाला, उसका भी स्क्रीनशॉट ले। 60 बोलने ममता मैम, देखते हैं, चलो कोई नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। डन, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के। अ बैग कंटेन्स 280 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ द कॉइन्स आर इन रेशियो 8:4:3। ठीक है, यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है, देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी
ये बताना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। ठीक, अब देखो ये दो अलग अलग टाइप के सवाल हैं। इसके पहले वाला देखो अंतर क्या है, अंतर समझा देता हूँ और लॉजिक लगाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बैग में कितने हैं, 840 रुपए हैं और ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है। 840 रुपए दे रखे हैं और सिक्कों का अनुपात है। और यहाँ पर क्या है भाई, सिक्के दे रखे हैं और ये अनुपात किसका, उनका मान यानी कि ये रुपए का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो एक सवाल में रुपए है, सिक्कों का अनुपात है, दूसरे में सिक्के हैं और रुपए का अनुपात है। तो कैसे निकालना है इसको ट्राई करना अपने अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके पहले क्वेश्चन में मैं रेशियो लगा रहा था तो आ नहीं रहा था, इसको ना, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, मैं ही कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर रहा था। क्वेश्चन में बोला था ए और बी जो है 80% ज्यादा है सी से। 80% होता है 4/5, तो सी अगर 5 है तो एक 4 ज्यादा होगा तो 9 हो जाएगा। और बी सी से 50% ज्यादा है, 50% 1/2 होता है, परसेंटेज से पढ़ा था। तो सी अगर 2 होगा तो बी को 50% एक ज्यादा होना चाहिए, 3 हो जाएगा। इस बार मुझे सी के दो अलग अलग मान मिले तो मैं सी को बराबर कर रहा था, यहाँ पर 2 से गुणा तो यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ पर 5 से गुणा तो यहाँ पर भी 5 से गुणा। तो ये आएगा आपका 18 और 15 आ गया ए और बी की बात, 18-15 आ गया। और अगर मैं इसको 3 से काट दूंगा तो 6:5 यहाँ से गया। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात। ओके।